पूरा बनाए हैं। ये बात अगर आप गंगा नदी में उतर के बोलिएगा तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, ये ठंडी में भी अगर आप गंगा नदी में उतर के बोलिएगा ना, हम नहीं मानेंगे। हम आपको से पहले क्लास में कहाँ तक समझाए थे? हाँ, एनआरआई वगैरह पढ़ा दिए थे, ये सब हो गया था। एनआरआई के आगे पढ़ाना था सीए और एनआरसी। सीए, एनआरसी, एनपीआर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर भी एक ठो, एनआरसी है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। दोनों को हम लोग समझते हैं, ये और एनआरसी। और इस पे बहुत बवाल हुआ था, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है ना कि तो कोरोना आया तो सब प्रोटेस्ट खत्म किया, नहीं तो ऐसा लगता था कि धरती पलट जाएगा, ये हो जाएगा वो। देखिए, गृह मंत्रालय को अगर किसी को नागरिकता देना है तो उसके लिए चुटकी का खेल है। गृह मंत्रालय को अगर उसका बस चले तो ट्रम्प को नागरिकता दे देगा। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, वो स्पेशल नागरिकता, स्पेशल एक्ट पास करके क्या कर देगा, नागरिकता दे। बट प्रॉब्लम यहाँ नागरिकता देने की नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम अपने नागरिकों को जब हम रोजगार और सुरक्षा दे सके, उनको बेरोजगारी गरीबी से बाहर निकाल सके, तब। समझ में आएगी नहीं आ गया ना? इजीली किसी को नागरिकता देना बड़ा अजीब। और अगर आप नागरिकता का नियम इतना सॉफ्ट कर दीजिएगा, नागरिकता के आड़ में कौन आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जासूस आते हैं, एग्जैक्ट ऐसा फील कराएंगे आपको कि ये सच में इनको नागरिकता की क्या है जरूर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसराइल का एक जासूस था, 19 का रक्षा मंत्री। इसराइल का राष्ट्र राजदूत जो था, इसराइल का जासूस, वो ईरान का सेनापति बन गया था। अभी जो नहीं हुआ 7 अक्टूबर के बाद, नहीं देखे थे इसराइल इतना चुन चुन के मारा, अपने सारे दुश्मनों को समाप्त कर दिया। और आज से हम 1 साल पहले ये हम बात बोले थे कि वो गाजा के लोगों को सोमालिया में बसाएगा, वहां से उठा। और आप लोग को याद होगा, आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे थे तो, और हम ये बात बोले थे। और वो देखिएगा उसका काम ये मार्च के बाद से स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्च आने वाला है। आवाज नहीं जा रहा है? देखो जी, कन बहिरन को कह नहीं जा रहा है। कन बहिरन को क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा अच्छा, बहिर बोलने पे लगता है कि बहिरा है, कन बहिर बोलने पे लगता है 24 कैरेट का बहिर है। एक चीज हम स्टूडेंटों में देखे हैं, तो सबसे कम मेहनती होता है ना, सबसे कम मेहनती, जो पढ़ाई के अलावा उसको नहीं करना, उसको सबसे ज्यादा शिकायतें भी रहती। ई वाला के नहीं, उसको आवाज नहीं जा रहा था वो अलग बात है, अरे उसमें सब कौन नहीं है। आप अपने पे नहीं लेना। अभी हम बाहर दो चार को समस्या सुन रहे थे, बहुत ठंडा है, अरे हम कुछ करे ठंडा है तो नहीं पढ़ना वाला रहेगा ना, उसको हर एक चीज लगेगा यहाँ का सब कुछ चाहिए, बस वो पढ़ाई नहीं करे। नहीं समझ में आ गया? एक से एक रहेंगे से, तो ऐसे सब उन सब का कभियो नहीं होता। और आप गौर करके देखिए, जो पढ़ने में बच्चे रहे, क्या आएंगे, भाई हुआ चले जाएंगे। समझ में गया? पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे। अब जो नहीं पढ़ने वाले रहेंगे, सो उन वाला कहेगा इतना बड़ा क्लासरूम है, जब हाल है तो तू नर्सरी का लिखा है कि तोरा हैंड राइटिंग देखना है, कि तुम ऐसे सी लिखा है कि ऐसे सी लिखा है। हाँ, तरह की कैसे समझ में आएगा यार? तो तुम्हारा प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, तो तुम कहोगे कि हमको दिखता ही नहीं है, तो क्या कहोगे कि आजाद होना चाहते हैं हम, हमको प्रधानमंत्री दिखे नहीं रहा है। भाई उस हिसाब से मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? आपको दिखाई ना दे, समझ ना, तो इस सब उसको ना चाहिए कि हमारा रिजल्ट ना समझ आएगा। और ऐसे ही संख्या जानते हैं, संख्या मेजोरिटी में ऐसे ज्यादा है, मेजोरिटी में। हाँ, अभी एक बच्चा आपको 2-3 महीने पहले रिजल्ट लेके आया था, आगरा का था, उसका दुआ बोलते थे, पेठा लेके आया था।
सिलेबस दोनों भाई जमीन पे बैठ के पढ़ा, पूरा सिलेबस, पूरा फाउंडेशन और टारगेट बैठ के पढ़। कई बार ऐसा क्या होता था ना, बेंच खाली भी है ना, तो कहता सब अब आदत हो गया, जैसे ही सबको, हाँ उनको देखो, एगो देखो राजेश कुमार चंद्रवंशी सर, आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ाया। अरे बैल, प्रस्तावना लास्ट में, प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ है, बैल कहीं का। संविधान पढ़वे नहीं किए, निचोड़े निकाल के इनको देते हैं, है ना। अच्छा, ये दूसरा देखो क्या है, बता रहे ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों सबको ना, उसको कभी उसको ही नहीं दिखेगा कि उस मेहनत नहीं करता है, उसके पास मटेरियल है, अपडेट है। तो मटेरियल में वो ये नहीं देखा होगा कि संवैधानिक विकास में हम लास्ट में होगा। अब अपने लास्ट टॉपिक में देखेंगे ना, तो उसमें प्रस्तावना है, उसमें नहीं दिखेगा क्या है। वो अपने पड़ोसी में देखा होगा कि वो कहीं से पढ़ के आएगा, पहले प्रस्तावना पढ़ लिया होगा, कुछ बुझेबे नहीं करेगा। बोलेंगे अभी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसका हवा दिमाग से उतारी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, बुझे विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बुझे भी नहीं करेगा, नहीं समझे। और उसको लग रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं समझे। हाँ, चलिए अब देखते हैं हम ध्यान से। नागरिकता का क्या होता है कि कई अलग अलग जो देश होते हैं, भारत ही पहले था, यहाँ से पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, सब ऐसे 1893 में ये गया, 1947 में ये गया, 1937 या 35 के अधिनियम के तहत 37 में ये गया, 72 में बांग्लादेश को तो हम लोग पाकिस्तान से तोड़ दिया। ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ से कर दी थी। अब भारत में क्या हुआ, सबसे पहले बांग्लादेश के साथ हुआ था 1971 में। 1971 में हमने बांग्लादेश को फाइनली आजाद करा दिया, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग अपनी जान बचा के बांग्लादेश से असम के क्षेत्र में, मेघालय के क्षेत्र में, इस साइड में भागे। बट मेघालय, त्रिपुरा ये पहाड़ी एरिया है, वहाँ रोजगार के साधन नहीं है, बड़ा पहाड़ी एरिया में क्या होता है ना, जनसंख्या कम रहता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मेजोरिटी संख्या कहाँ जाके बसी थी, असम में बसी थी। अब इसको लेके वहाँ के लोकल लोगों में एक एजिटेशन, एक विरोध हुआ था। के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एक रजिस्टर तैयार कीजिए, यहाँ के नागरिक 1971 के बाद आए हैं उन्हें तो हम नहीं देंगे, 1971 से पहले आए थे हम उनको दे सकते हैं, उस बाद आएंगे तो हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। अब इसी का बिकरा बड़ा रूप जो हो जाता है वो कि अगर यही चीज हम पूरे भारत में लागू कर दे, वही हो जाता है एनआरसी। एनआरसी जो होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप क्या है, और सीए, समझिएगा ध्यान से, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, ये तीन देश से मुस्लिम को छोड़कर जो भी भारत में आया है और 2014 से पहले आ चुका है, 2014 से पहले आ चुका है, से सीएए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। अब आप कहिएगा कि मुस्लिम को छोड़ क्यों दिया, तो एक्चुअली ये शब्द तो संविधान में आप प्रयोग नहीं कर सकते, और मुस्लिम को छोड़ने के लिए टेक्निकली आप देखिएगा तो उसका एक रीजन क्या कहना है, सीएए का कहना है कि हमारे तीन पड़ोसी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें जो धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं, मतलब जिन्हें धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान, तो सीए कहता है कि अगर आप इन्हें धार्मिक रूप से, अगर इन्हें कोई सता रहा है, रिलीजियस कारण से सता रहा है, तो भारत आ सकता है। लेकिन अगर वो 2014 से पहले आ चुका है तो ऐसे लोगों को सीएए के थ्रू क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, तो भैया पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश है, इसमें मुस्लिम को धार्मिक हिसाब से क्यों सताया जाएगा। अफगानिस्तान तो मुस्लिम देश है, इसमें मुस्लिम को धार्मिक आधार पर क्यों, बांग्लादेश तो मुस्लिम देश है, इसमें क्यों सताया जाएगा। अब यहाँ जो सवाल उठता है कि भाई आपको इतनी चिंता है तो श्रीलंका में तमिलों को बहुत मारता है, इसी में एक ये भी रख देते हैं कि श्रीलंका से जो आ रहे हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। आप नहीं समझे, ये जो विवाद का कारण था कि कलेक्टिव कंट्री क्यों, क्या तमिलनाडु वाले हमारे देश के नागरिक नहीं है, हाँ जो हमारे देश के हैं तमिलनाडु वाले उनकी चिंता नहीं। और यहाँ पर एक ये इसमें क्रॉस पॉइंट था, तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज की थी, वो सभी की सभी कैसे थे, मुस्लिम कंट्री थे, तो और वहां से मुस्लिम नहीं आ सकते। दूसरा,
मुसलमानों में भी देखिएगा तो मुसलमानों में अहमदिया मुस्लिम होता है पाकिस्तान में, तो अहमदिया मुसलमान को पाकिस्तानी गोली मार देते हैं, कहते हैं ये ठीक वाला मुसलमान नहीं है, खराब वेराइटी है, ये सिलसिला तो नहीं, तोरा का मतलब है वेराइटी से, नहीं समझा गया, कहता है ये वेराइटी ठीक नहीं है। तो अहमदियों का कहना है कि ये भैया हमको भी धार्मिक आधार पर ही सताया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा गया कि धार्मिक आधार पर सताया जाएगा, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये लोग को भारत में क्या दी जाएगी, नागरिकता दी, लेकिन मुस्लिम को नहीं। इसमें ना इसको जानबूझकर टेक्निकली नहीं बनाया गया था और जानबूझकर ऐसा प्रस्तुत किया गया था ऐसा लगे कि मुसलमानों को नहीं दिया जाता। जैसे हम आपको पहले समझा दिए थे कि इसमें मुसलमानों को नहीं मिला, लेकिन हमने आपको टेक्निकल वर्ड समझाया। तो पहले अगर हम आपको बोलते मुसलमान को छोड़ के सबको नागरिकता मिल जाएगी तो अजीब लगेगा, भैया ये क्या हो रहा है। बट आपने टेक्निकल समझ गए ना कि धार्मिक रूप से जिन्हें सताया जा रहा है वो आ सकते हैं। अब मुस्लिम देश में मुसलमान को धार्मिक रूप से कैसे सता सकते हैं, तो लॉजिक ये था। हाँ ये था कि आपने श्रीलंका को क्यों नहीं शामिल किया, उसमें हमारे खुद के तमिल भाइयों को मार देता है, बहुत बड़ा एजिटेशन चलता है तमिल और तमिलनाडु के लोग, श्रीलंका का मैच नहीं तमिलनाडु में करा के देख लीजिए, होने ही नहीं देगा वो लोग, नहीं होने देगा। हम लोग भारत वाला मतलब बाकी हम नॉर्थ इंडियन की तरह है क्या, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया हम लोग टुक टुक देख लिए, बेशरम की तरह बीसीसीआई मैचों करा दी। हाँ हार गए लोग, कब कब कहिए जी। अरे अंडर 19 हो या कुछ का जरूरत है भैया, वो बम चला रहा था क्रिकेट खेल रहा से, और उधर उस ससुरा मजाक बनाएगा सब पाकिस्तान वाले, इंडिया को हमने हरा दिया, इंडिया को शत्रु ने मार। तो जो इधर से धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखो, भारत में ना धार्मिक चीजें की जाती हैं, अभी दो जगह बहुत भीषण क्या चल रहा है वहां पे। यहाँ अभी बांग्लादेश में देखिएगा एक दीप चंद्र दास को भीड़ ने खींच के घर से जला के मार, और कितना अजीब वहां की अच्छा तो कोई सजा भी नहीं हुआ कि उस माँ बाप को जब भी वो वीडियो देखेंगे उनको कैसा लगेगा। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों चुप बैठे हैं, 13 लाख की फौज लेकर 14 लाख की फौज बैठे हैं, और क्या हम ये कहें कि हमारी ने पॉलिसी ही बना दिया है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, या फिर आपको और फौज रखनी है, इससे कम फौज थी, इससे कम संसाधन थे तो उससे खत्तर में चढ़ाई हो गई थी, नहीं हो गया था। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, नहीं समझ आ गया। कई भारत के लोगों को हम देख रहे हैं, हर इंसान का खून खोलेगा, ये होना चाहिए होना। अरे यार तो हम लोग कहाँ से चल जाए, कॉपी कलम लेके चल जाए यार, एक बार आदेश दीजिए, लोग ना चल जाए तो कहेंगे 1 लाख बिहार से तो आदमी को हम ले जाएंगे, कम से कम हम बोल रहे हैं। और सब यंग को ले जाएंगे, 20 से 25 साल वाला मारेगा, सब बड़ मार मारेगा सब, नहीं समझ में आ गया। मार के वहां छोड़ेंगे लोग नहीं, लेके आएंगे लोग, हर घर में एक नौकर रहेगा झाड़ू पोछा लगाने के लिए, नहीं ना, गाय भैंस के बथान में बांध देंगे लोग गोबर उठाने के लिए। तो हम लोग करें तो क्या करें, नहीं समझे, दिमाग खून खोल गया। हमको नहीं समझ में आ रहा, दिल्ली में बैठे लोग को नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, वो घर से निकाल के उसको मार रहा है। यार हम लोग, एक आम नागरिक के पास अपनी भावनाओं के अलावा और कुछ नहीं रह सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है आदेश दे दे यहाँ पर मारो ससुरन को उठा के। फिर राफेल खरीद के लाए हैं लोग हम लोग, खामा खामा पैसा सधियो नहीं रहेगा पैसा, सधाना है ना जी, सधाए आदमी, मारे ससुरन को, खुद ही आ जाए यहाँ पे। खैर अब हम समझते हैं यहाँ पर, साउंड ठीक है, कौन कर रहा है माइक ऑफ होगा इन सबका, ये मौकन सबका, सर साउंड देख लीजिए, ऑनलाइन वाले सब साउंड देख लीजिए, फाइल ऑन करो,
मोबाइलवा का साउंड ऑफ रखता है सर, नहीं समझ में गया। अगर आप जाएंगे तो दो तरह से साउंड ऑफ किया जाता है, एक बटन से, एक उसी में माइक ऑफ कर दिया जाता है। हाँ, अब ठीक हो गया सर। हिंदी मीडियम ना है तो अपनी कमियां नहीं दिखेगा। नहीं समझे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो 2014 से बाद जो भी आया, कहाँ कहाँ से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के तहत, सीए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें जब एनआरसी आया तो दिक्कत हो गया। एनआरसी क्या कहता है कि जो भारत में बाकी लोग रह रहे हैं या जो इस साइड में रह रहे हैं, उन लोगों को अपनी नागरिकता के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। वो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है, कोई भी दे सकते हैं। या तो अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई दे सकते हैं, बैंकिंग से दे सकते हैं, कोई एक आधार कार्ड छोड़ के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कुछ कई चीजें आप लोग दे सकते हैं, उन्हें नागरिकता क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। उन्हें किस में शामिल कर दिया जाएगा, एनआरसी में शामिल कर दे। किसमें शामिल कर दिया जाएगा, एनआरसी में शामिल कर दिया जाए। इन्हें नागरिकता एनआरसी। सपोज कीजिए कोई नहीं दे पाया अपना डॉक्यूमेंट, कैसे बहुत सारे अब देखिएगा ना, जो ट्रेन के किनारे बंजारा लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उनसे होगी। तो कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जरूरत है नहीं। आज यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे कुछ खोल लेके चले गए, कल उधर चले गए, उनकी ये बंजारा की तरह। नहीं समझ, बंजारा मतलब अस्थाई आवासी नहीं होता। बंजारा मतलब समझते हैं ना, बंजारा जो अस्थाई नहीं रहते लोग, इधर से उधर, इधर से उधर, इनका ना घर ठिकाना कुछ नहीं। पहले के संगीत वगैरह में भी ये पुराना गाना सुनिएगा तो गाना ना, पूछ मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बंजारा हूं ना। कदो ये 1980 का गाना है। नहीं समझ में आ गया। ना टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा। तुम लोग पैदा नहीं हुए थे तब। आगे बढ़, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, अब जैसे कोई नहीं दे पाया, खास करके आप आदिवासी लोगों को देखिए, वो आज भी तीर धनुष से पक्षी मार रहे हैं, कि बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिंकेज में चाहिए डॉक्यूमेंट, जैसे उसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपके पिता का पास भी होना। कई बार ऐसे हैं लोग आज भी गांव में, इतना डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान नहीं देते। वो लोग क्या हो जाएंगे, एनआरसी से बाहर हो जाएंगे। तो उनको एक बात का टेंशन नहीं था कि अगर हम एनआरसी से बाहर भी हो गए ना, सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। इसमें अटक गया मुसलमान। यार एगो तो हम लोग वैसे ही पढ़ाई लिखाई से बड़ी दूर चल गए, और पुराना डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। और जिस तरह से सरकार ने इस नियम को प्रस्तुत किया था भाषा को तोड़ के, कि मुसलमान को छोड़ के सबको नागरिकता दी जाएगी, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को, तो एक एक उनके अंदर थोड़ा सा वो फील आ गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमको तो वैसे इधर से अगर काट दिया तो इधर से तो हमको मिलेगा नहीं, इधर से मिलेगा ही नहीं। इधर सीए के थ्रू मुस्लिम को नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इधर से काट दिया तो गए काम से, इधर से काट दिया तो गए काम। ये एक मीडिया ने भी माहौल बना दिया। 1 करोड़ लोग बाहर से आए हैं, 5 करोड़ लोग बाहर से आए हैं। पहले तो मार मारे चोट्टा घुसाया कौन 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ लोग घुस कैसे गया, इसका जवाब बीएसएफ देगी या सरकार, ये डिसाइड करे लोग। काम इंसान बंदूक लेके तो बॉर्डर पे रहता नहीं। और अगर 1 करोड़ लोग घुस गए हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे कर रहे थे, कि लुंगी पहन के बांग्लादेशी घुस गया सब, तो फिर आतंकवादी कैसे नहीं घुसेगा सब, कैसे पुलवामा हमला नहीं होगा, हम कैसे मान ले कि अगला पठानकोट नहीं होगा। भाई जब आप 1 1 करोड़ बांग्लादेशी को घुसा दे रहे हैं और पूरा साजो सामान लेके घुस जा रहा है, सब बोरा में रखता है, सब 5 जोड़ा लुंगी चल दिया, बांग्लादेशी घुस गया, भाई हम कैसे मान ले तब।
दूसरा, 2017 में रोहिंग्या यहाँ पे एक बड़ी समस्या थे। 2017 में रोहिंग्या, अब हुआ क्या कि रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गया कैंप लगा के, और मीडिया दिखा रही है पुलिस एक्शन, देखिए रोहिंग्यों का कैंप तोड़ गया। पहले छोड़, यहाँ कोना का ड्यूटी था, सुतल काहे था वो, क्या कर रहा था वहां, बॉर्डर पे बैठ के खैनी बना रहा था रे। आदेश किसने दिया? बिना आदेश, सेना पे तो उंगली नहीं उठा सकते, सेना को आदेश आ जाएगा तो घुस के मार देगी। किसने आदेश दिया था आपको यहां से हटने के लिए? 2017 में यहाँ पर एक किराथू करके एक बौद्ध था, यहाँ के रोहिंग्यों को मारना चालू किया। एक्चुअल यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध थे, तो बौद्धों का है कि पूरी तरह अहिंसावादी है, और मुसलमान का है कि भाई नॉनवेज उसमें कोई दिक्कत हो, त्योहारों में नॉनवेज चलता है हर त्योहार में। तो हिंदू धर्म और जैन बौद्ध ये लोग हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ज्यूज, यहूदी, ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन है। इन तीनों का रेगिस्तान से हुआ है, इनमें नॉनवेज का प्रचलन कहीं कोनो त्योहार में बंद नहीं हो। नहीं तो खाना है भाई, अब नहीं खाते तो जो चीज नहीं खाते वो नहीं खाएंगे। क्या कहना है कि हमारे यहाँ सुअर हराम है मुसलमान का, तो कहता है त्योहार हो, मंडे टू फ्राइडे हो, कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो मैंने खाना है तो 365 दिन खा जाएंगे, क्या अलग कंसेप्ट है। तो पहली बात की रोहिंग्या आ कैसे गया सब, आप यहां से उजाड़िए, यहां से उजाड़िए, तो वही बात हो गया, रेबी कुत्ता काट लिया, रेबीज हो गया, इलाज नहीं कराए, अब भर दही फैल गया तो कहिएगा कि हम रेबीज निकाल के फेंकेंगे। अब कौन चीज निकाल के फेंके, भारत जीती चुकी है। यहाँ तो तनी सा पैसा दिया तो एगो कुत्ता का वोटर आईडी बन गया, वो बिहार में डॉग जी, कुत्ता का वोटर आईडी बन गया डॉग जी। ये भारत है, रिश्वत खिलाइए, आपको दिल्ली का रजिस्ट्रार लाल किला जमीन रजिस्ट्री कर देगा आपके नाम, बाद में आप केस लड़ते रहिएगा, कुतुब मीनार रजिस्ट्री करा के आ जाइएगा। विश्वास नहीं हो तो बिहार के या भारत के किसी कोर्ट में चले जाइए, किसी भी न्यायालय में 55% मुकदमे केवल ये फर्जी जमीन जमीन के चल रहे हैं। तो भारत जैसे देश में किसने आदेश दिया कि इन रोहिंग्यों को अंदर घुसना, गोली मार देना चाहिए यहाँ पर, नहीं समझ में गया, कैसे घुसने दी दिया यहाँ पे, तो सबसे बड़ा खराबी। यहाँ किसने आदेश दिया बांग्लादेशियों को अंदर आने के लिए, मारो गोली, सीधे खत्म कहानी। का तो अब हम उतार बिछा रहे हैं, घुसा दिया तुम लोग 1 करोड़, अब कौन सी कर रहा है तुम लोग, यार पुलिस का ड्यूटी था क्या यहाँ? दो 2017 में रोहिंग्या म्यांमार से कहाँ चले आए, और, और बांग्लादेश में से तो लगातार घुसते आ रहे हैं सब, लगातार घुसते आ रहे हैं। मार देना चाहिए ससुरन को यहाँ पर, नहीं समझे? तो बताइए एनआरसी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा, देखो एनआरसी क्या का एक बवाल काटा हुआ था, क्या नहीं इस चीज को देखा यहाँ पर, तो इस तरह से प्रस्तुत किया ना कि भारत से 5 करोड़ लोगों का नाम काटा जाएगा। बाकी लोगों को चिंता क्यों नहीं थी कि अगर मेरा कट भी गया तो सीए के थ्रू मिल जाएगा। आपने देखा होगा एनआरसी और सीए का विरोध मुसलमानों ने ही किया था, उनको इस बात का डर था कि गवर्नमेंट ने जब हमको संविधान का ही जो जो बातें थी उस तरह से न कर, इस तरह से प्रस्तुत किया कि मुस्लिम को छोड़ के नागरिकता मिल जाएगी, तो अगर हमारा नाम कट गया तो हमको तो इधर से मिलेगा भी नहीं, यहाँ से मिलेगा भी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? 1 करोड़ आया है कि 20 करोड़ आया है, पहले ही बात छोड़ो ना, जो कह रहे हैं लोग 1 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं, पहले उनसे पूछो कि गिनती किसने किया। 1 करोड़ से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, इसका मतलब तुम बॉर्डर में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुस गया तो हम ये कैसे सुरक्षित मान ले कि अगला पहलगाम हमला जैसा नहीं होगा, अलगा पुलवामा नहीं हो सकता। आज तुम 1 करोड़ घुसा दिया तो एक आतंकवादी घुस जाएगा तो तबाही तबाही मचा देगा, फिर दिल्ली बम ब्लास्ट कैसे रोकेंगे? नहीं समझ आ गया? और देखिए संपन्न और अमीर इंसान से दिक्कत नहीं होता है, जो ये जो बांग्लादेशी है सब ना, ये सबको कोनो 50,000 रुपया देगा बम लगा के फोड़ के उड़ जाएगा सब। तो पहली बात ये गिनती किसने किया? हाँ, क्या उसका भी जनगणना किए थे लोग? और अगर 1 करोड़ आया तो तुम 2017 में कर क्या रहा था? एक आम इंसान अपना घर परिवार चलाता है, उसके बाद समझो बात यहाँ हुई बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये बात ये चल रही थी इन्हें वापस भेजेंगे, या तो उन्हें वापस भेज दो, जेल में रख के खिलाओगे 1 करोड़ लोगों के तो हालत खराब हो जाएगा। जेल मैनुअल में एक आदमी के ऊपर 50 रुपया डेली खर्चा होता है, डेली कितना रुपया खर्चा होता है?
और अगर 50 रुपया डेली खर्चा होता है और 1 करोड़ लोग हैं तो 50 करोड़ तो डेली खाना खा जाएगा सब। 50 करोड़ का सब तो खाना खा जाएगा सब हम लोग का। कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 50 रुपया से कम आप जेल में क्या ही खिला पाइएगा, उसको 2 टाइम खाना देना है ना, 50 रुपया लगेगा ही लगेगा। अच्छा 50 रुपया से अगर कम भी लगे तो जेलर कहेगा नहीं 50 रुपया लग रहा है, भले वो 20 रुपया खिलाए, लेकिन जेलर बिल प्रॉपर बनाएगा कि 50 रुपया का खाना जा रहा है, भले अंदर वो कुछ ना खिलाए। ओवरऑल पैसा गया कि नहीं गया। इतना भयानक समस्या है, ये अंदर घुसा दिया सब इतना बुरा करके कि हम लोग उन्हें डिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ये कह चुका है कि हम उन्हें म्यांमार और बांग्लादेश को डिपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप रखिएगा कहाँ, अगर 1 करोड़ भी निकला, सबसे पहला कि गिनती किसने किया था 1 करोड़ का, और उससे पूछो तो गिनती करके छोड़ा का है, चोट्टा तू गिनती करके छोड़ा का है हम लोग के भरोसे। कभी हम लोग का पड़ोसी आके बनेगा, कहीं आके एडमिशन लेगा, यहीं उसको बुरा लगेगा, फट जाएगा। अरे हम लोग की जिंदगी खतरे में आ गई है। मान के चलो आप में कोई रोहिंग्या घुस गया, कोई बांग्लादेशी घुस गया, हम ये बात पढ़ा रहे हैं, हम बड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, बटर लगाने की आदत हमको नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को नहीं रहती यहाँ पे बटर वटर लगाने की आदत। ऐसे जाके किसी से पूछ, ऐसे नहीं बोलते हैं लोग, तो ऐसे भी कहते हैं लोग कि भाई खान जो होते हैं सब ना बटर वटर नहीं लगाता है से यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं। किसी पूछिएगा ना वो कहता है पठान शैतान होता है वो सुनबे नहीं करेगा किसी का। नहीं समझ में आ गया। जैसे राजपूत लोग देखते हैं, सुनता है कि गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया, बटर वटर कौन सी लगाया, गड़बड़ किया छुराएगा तुम यहाँ पे लक्ष्मण जी की तरह, मारो कहानी खत्म, लंका उड़ा दो यहाँ पे। नहीं समझ आ गया। तो अब मान के चलिए कोई बांग्लादेशी आ गया, हम बटर तो लगाएंगे नहीं, 1 करोड़ घुसा है तो भैया पनिए दूर तो बिहार है बांग्लादेश से, अरे बंगाल है लेगा बिहार आ जाएगा। अब क्लास में अगर आ गया है, तुम लोग में कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं है, अगर है तो भैया इधर इस हॉल में से हटा उसको, तो हम लोग की जिंदगी खतरे में आ गई है। नहीं समझा। किसी दिन कहा कि हाँ सर को हम रोहिंग्यों से बहुत दिक्कत है, आज इनको ना हम क्वेश्चन पूछने जाएंगे उड़ा देंगे ये बाप ओ बाप, हम लोग की जिंदगी आफत हो गई है। और 1 करोड़ घुसा दी। अब आप सोचो बाबू, एक दिन में कितना खर्चा है, 50 करोड़। अगर हम उन्हें पकड़ के जेल में डालते तो एक दिन का खर्चा तो 65 दिन होता है। इसमें अगर 50 से गुणा करते हैं, पहले 5 से कर, 5×5 = 25, 5×6 = 32, 15×3 = 18, एगो जीरो एक्स्ट्रा था इसका 50 का, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10, 18,000 करोड़ सिक्किम राज्य का बजट है 11,000 करोड़ पूरे साल का। आई बांग्लादेशी खा जाएगा सब जेल में बैठे बैठे 18,000 करोड़। ऐसा हालत भाई लेना हम लोग का, ऐसा हालत, दिमाग काम नहीं कर रहा। इस चतुरन को क्या किया जाए, इस चतुरन को क्या किया जाए, यहाँ पे पगला दिया है सब, वापस भेजाएगा सब नहीं। अच्छा इनकी भाषा भी हिंदी सीख लेता है सब, वैसे सीखे ना सीखे बंगाली भाषा हो जाती है, और ज्योग्राफी एक जैसी है तो शक्ल देखने से आप नहीं पता कर पाइएगा। जैसे इंडिया का आदमी और पाकिस्तान के आदमी को शक्ल देख के आप नहीं डिसाइड कर पाइएगा, क्योंकि एक ही था ना देश। वो तो ज्योग्राफी का हमने ना पॉलिटिकल विभाजन कर दिया, है तो हमारा ही है, किसका, हमारा ही। तो आप कितना ही अंतर करेंगे, पैदा तो हम ही लोग से हुए हैं सब। वो कलयुग है, बाप बेटा में नहीं जम रहा है आजकल, तो क्या किया जाएगा। सर ये खैनी क्या होता है, अरे सुरती होता है ऐसे, वैसे खैनी खाते रहता है, ऐसे देखे ना, ऐसे ऐसे झाड़ के मोड़ के ऐसे कहाँ ऊपरा रख देता है, पूरा छज्जा पे कहीं रख देता है, चुप रहे। इतना फुअर होता है, उसको निकाल कर ना इसे दोनों साइड में फेंक देगा, फिर ऐसे आगे बढ़े। बांग्लादेशी की समस्या समझ में आ गई। पहली बात कि अगर आप ये कह रहे हैं 1 करोड़, ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है। किसने सर्वे किया था 1 करोड़, भैया जब 1 करोड़ घुस सकता है तो 5 करोड़ अब तक हो गया होगा सब अगर हम 1 करोड़ मानते हैं, जानते हो सब इन सब की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अरे इन लोगों को कोई काम धाम है नहीं और अगर 2017 में 1 करोड़ घुसा है तो 2026 आ गया, वो 5 करोड़ हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। अरे बाप रे, अब क्या किया जाएगा भाई।
और अगर जेल में रखे तो कितना खा जाएगा? 18,000 करोड़। और हम लोग इजराइल तो है नहीं कि मार देंगे। इजराइलो मारा, दुनिया इतना गरियाई उका के कहा कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया किसी की नहीं होती है, यहाँ पे मार और के खत्म करो। यहाँ अभी देखिएगा इन सबको क्या नाम है, गाजा वालों को उठा के सोमालिया में बसाएगा। ये हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। तो हमरे को कहता है कोई बात नहीं है भाई, खुश रहो तुम, ख्याली पुलाव में खुश। जब इंसान कमजोर हो जाता है ना तो उसको बहुत लगने लगती है कि जब डायरेक्ट आएगा भाई, जब फ्यूचर में आएगा तुम्हारा तो देख लेंगे हम। नहीं समझे? सर मेरे दोस्त जिससे बतियाता है लगता है कि वो रोहिंग्या है, बात बात पर मरने की धमकी देती है। अरे फटने की धमकी नहीं ना देती है जी, मरने की धमकी। एक बात बाबू लोग जिंदगी में हमेशा याद रखना, हर बात पे कसम खाने वाले पे भी मत करना। और जो बार बार पे कहे हम सुसाइड कर लेंगे, कभी नहीं मरेगा, पूरी दुनिया मार देगा लेकिन कभी नहीं मरेगा। बहुत ढीठ होते हैं सर। ये लोग होते हैं अटेंशन सीकर, कि कुछ करो उन्हीं पे ध्यान लगा रहो, तो कहने लो ठीक है, कभी वो नहीं मरेगा सर। ये बात हम लड़की लेके नहीं कर रहे हैं, लड़कों लेके लेकर समझ आया। बात बात पे अगर कोई धमकी दे ना, बात बात पे कि हम मर जाएंगे वो हो जाएंगे, नहीं समझे? तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक तारा टूटने से आसमान सूना नहीं होता। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? अब ये बताओ, इस ससुरे 1 करोड़ बांग्लादेशियन का हम लोग किया क्या जाए रोहिंग्यन का? अरे मारे, आप मारेंगे तो देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी होती है। देश के घुस के मार दीजिए अलग बात है, देश के अंदर मारिएगा ना बड़ा अजीब हो जाएगा ना। लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका आज कूद आएगा। अमेरिका तो चाहता ही है ना कि बवाल हो, यहाँ पर वो कूद आएगा, यहाँ पे ह्यूमन राइट लगाने लगेगा, ये दुनिया भर का। चाइना आ जाएगा, कहेगा कि देखिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत चीजें हो जाती है ना यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद भी क्या है कि उस 1 करोड़ में कुछ मिक्सअप तो 1-8% होगा ही जो जेन्युइन इंडियन है, लेकिन बेचारा घेरा गया है। 1-8% ह्यूमन एरर तो किसी भी डॉक्यूमेंट में रहेगा, और जहां हुआ ह्यूमन एरर बस उसी को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। कैसे हो जाता है, जैसे मान के चलिए कश्मीर हम किसी आतंकवादी को मारे, हल्का से इधर उधर एंगल हुआ, उधर लग गया, किसी को पैर में लग गया, कई बार इधर, एक बात हो जाता है। क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कर रहे हैं तो क्रॉस फायरिंग नहीं, आतंकवादी जानबूझ के भीड़ वाले एरिया में घुस जाते हैं सर, क्रॉस फायरिंग होगा। अब वहां पे जो सॉफ्ट लोग हैं, जो मतलब है उसका भी तो हम लोग के लिए ना सांप छछूंदर का हाल हो गया है। लेकिन इसके लिए दोषी वही है जिसने 2017 में बोला कि नहीं तो आ जाने दो। आज हम लोग कहाँ से निकाल देंगे, एक आम इंसान ने आदेश दिया फौज को, बीएसएफ को हटने के लिए, आईटीबीपी, असम राइफल, इसको किसने आदेश दिया था? जांच इसकी होनी। और जो 1 करोड़ बांग्लादेशी आए हैं, पहले उसको पूछो कि गिना कौन था, और जब उसको गिना कौन था तो उसका हाथ कटवा लो। तो जरा तू गिन के छोड़ कैसे दिया? हाँ, क्या एक तरीका है, देखिए बता। अब पता नहीं भारत सरकार ये करेगी कि नहीं करेगी। उसका एक असर भी होता है, देखो जब आप यंग रहते हैं ना, यंग, आपके अंदर थोड़ी सी उत्तेजना रहती है। जैसे अगर कोई झगड़ा होगा तो आप चाहिएगा मार, लेकिन वही झगड़ा होगा आपके दादाजी कहेंगे अरे काहे लड़ाई झगड़ा करता है। तो देश जो है ना बूढ़ा लोग के पास है। देश किसके पास है? बूढ़ा। हर एक राज्य को देखिए, हर एक कहीं कहीं युवा है, लेकिन ज्यादातर देश किसके पास है? बूढ़ा। अब बूढ़े लोग में खराबी क्या होती है, एग्रेसिव नहीं होते हैं। अरे शांति से, विश्व शांति, विश्व शांति, समझा गया कि नहीं? टोमिटो बोनिटो मुसोलिनी का विश्व शांति कायरो का सपना है। और हमेशा याद रखिएगा, शांति बंदूक की नोक से निकलती, समझा गया? और शांति शांति अगर कुछ होता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने कभी नहीं देता, समझ गया? और सब शांति से हो सकता था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कभी युद्ध करने की नौबत नहीं आती। अरे जब राम जी का बात नहीं माना तो हम लोग कौन डेक्ची के मसाला है? 1 करोड़ बांग्लादेशियों का एक ही इलाज है। यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश का ये जो चिकन नेक चिल्लाता है ना, बांग्लादेश कहता है कि भारत यहाँ पे पतला है, चिकन नेक है। अब जरूरत आ गया है उस चिकन नेक को हम लोग को एलिफेंट नेक करने का। चिकन नेक को क्या किया जाए? एलिफेंट नेक किया जाए। भारत से यहाँ पर देखिए ये चिकन नेक है, पतला हो गया है। अब ये एरिया को हम लोग क्या कर दें, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें ना, समझ आ गया?
बोडोलैंड, नहीं सर, हिमालयन लैंड घोषित कर दे। क्या घोषित कर दे? हिमालयन लैंड। अब एरिया घोषित कर दे। अब हमारा जो चिकन नेक इतना पतला रास्ता था, अब तो चौड़ा हो जाएगा। इतना एरिया घोषित कर दे, अब मान्यता दे दे, मान्यता दे दे, ये हिमालयन लैंड हो गया। 1 करोड़ जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं सबको यहीं बसा दे, यहीं क्या कर दे, ले आके फेंक दे वहां पे, जो सूरत वहीं रहो। क्या में हमेशा लड़ाई होते रहेगा? नहीं होते रहेगा भाई। तुम अब बताइए, आप ही के घर में हम कह दे कि 1 कमरा दे दीजिए ई बबुआ को, इस मान के जो नटुरा को हम कह दिए 1 कमरा आपके घर में, वो नटुरा लेगा, तो नटुरा तो जिंदगी भर हमारे लिए अबला ही रहेगा। लेकिन जिंदगी भर आपका नटुरा का क्या रहेगा? आप लोग का झगड़ा रहेगा। क्या है भाई, हमारे घर में तू बंटवारा लगाने वाला कौन होता है? दे दे सच यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया? और उसके बाद और समझौता कर दे। ये जो हमने हिमालयन लैंड बनाया है, इसकी सुरक्षा की अगले 99 साल की जिम्मेदारी भारत की रहे। अब जब सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रही हो तो सेना ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। लो सोच रहे फ्यूचर में भी तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं समझे? बाद में जनमत संग्रह करा के मिला लिया जाएगा वहां, यहीं से फिर हम लोग सप्लाई करेंगे। लो किसको? बांग्लादेश को। यहीं से भेजा जाएगा, जाओ अपनी मातृभूमि को याद करो, हटो जाके वहीं पे। लेकिन ये सब चीजें अजीब हो रही हैं। तो आज अब समझ में आ गया एनआरसी सीए का? कुछ समझ में आ रहा है? एनआरसी से अगर नाम हट सकता है तो वापस किसमें मिल जाएगा? सीए में मिल जाएगा। अभी बहुत बुरा फंस चुका है सब मामले में। यहाँ पे कहाँ ले जाएंगे हम? तरीका आप लोग बताइए। अच्छा, ऐसा ये दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सजग है 1 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालने के लिए। ये भैया गवर्नमेंट तैयार रहती ना तो 1 करोड़ रोहिंग्या 2017 में आइए नहीं पाता सर। आया कैसे ही बताओ, नहीं समझ में आ गया? अब आप कहेंगे हम अपने घर से चोर को बड़ी मार मार के भगाए हैं। चोर ये पहले बताइए चोर घुसा कैसे? तो नहीं पहले ही बता, तुम मार के भगाया। और हम जैसे हमको देखिए 1999 में सेम घटना हुई थी कारगिल में, वो सब घुस गया था सब। फिर वही घटना 2017 में हो गई, हम लोग कुछ सीखा ही नहीं। समझ में गया? ऐसे तो मार देना चाहिए सबसे। सुन, 1 करोड़ को मारेंगे अपने देश में बैठा के तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझ में आ गया? तो दिक्कत ना, उसका और भी तरीका हो सकता है, यहाँ लद्दाख में बसा दो ठंडा के दिन। नहीं समझ में आ गया? लेकिन फिर भी सब चढ़ जाएगा सब ना। प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत होता है लोकतंत्र के लिए। जैसे चाइना है, 1 करोड़ को खपा देगा कहीं हो। नहीं समझ में आ गया? 1 करोड़ को कहीं हो खपा देगा चाइना। चाइना अपने जेल के कैदियों को क्या कर दिया, विदेश भेज दिया कमाने के लिए। ताकि यहाँ बैठ के फ्री में खा रहा है सुबह, विदेश भेज दिया क्या जी, कमाने के लिए। और उसका रूल बना दिया कि जो एगो कंपनी बनाया, ये कंपनी मजदूर सप्लाई करेगी और मजदूरों की सैलरी डायरेक्ट मजदूर को नहीं, इस कंपनी को आएगी। और कंपनी चाइना की थी। बेचारा वहां का मार लोहा पीट रहा है सब वहां पे, और खुश भी है सब। क्योंकि जेल जो होता है ना, सामाजिक नहीं होता है ना, खुश है सब एकदम बढ़िया से। खाना खाने को मिल रहा है, चल आज संडे है, छुट्टी है, घूम यहाँ पे। अब कह रहा है चाइना की सबको छुट्टी उट्टी मत भेजिए, 5 साल खटाइए लगातार। जेल में क्या है, चाइनीज वहां पे। और चाइना डॉक्यूमेंटे नहीं दिया जेल का। बट हम लोग तो डेमोक्रेटिव है, हम लोग अपने जेल के कैदियों को भेजेंगे ना। डेमोक्रेटिव हम लोग डेमोक्रेसी में आते हैं, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये सब भी दिक्कत आता है। हाँ, जेल में काम करवाता है अंदर, वो तो अनी मनी काम कराता है, उतना से पैसा थोड़ी मिलता है। 25 रुपया डेली मिलता है। कौन सी होगा 25 रुपया डेली में? चाइना ऐसे थोड़े भेजा, अपने कैदियों को पहले ना बाहर निकाल के ट्रेनिंग दिया, स्किल सिखाया, 6 महीने का पूरा प्रॉपर काम सिखाया, फिर भेजा। और वो छुट्टी आते हैं तो फिर जेल चल जाते हैं, तो कहते हैं हम छुट्टी नहीं जाएंगे। नहीं ठीक है। और वहां से चाइना ने पूरा उनसे हर महीने करेक्टर सर्टिफिकेट लेता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। अगर गड़बड़ी कर देंगे वापस बुला लेगा जेल, और बड़ी मार मारता है। जेल में ले आकर बड़ी मार मारेगा वहां पे। ये उसके कैदी सब कहते हैं कि कितना अच्छा सुविधा है। अपने यहाँ अगर ऐसा होगा, समस्या समझो, कुल बेरोजगार जितना है सब कोनो कोनो कांड करके जेल चल जाएगा। भेजो हमरा सऊदी, चलो हो सऊदी चल जाए। ये बहुत समस्या हम लोग क्या ना। पब्लिक, आपको लगता है ना कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम खराबी है क्या? पब्लिक जो है ना उसको व्यक्तिगत दिखता है, हमारा फायदा हो रहा है, दूसरे का बुर्ज खलीफा ढह जाए उससे मतलब नहीं है, हमारा 10 रुपया आ जाना चाहिए।
नहीं समझा क्या? सीए एनआरसी समझ में आ गया? सीए के थ्रू नागरिकता का 2014 से पहले वाला एनआरसी समझ में आ गया? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिविल, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो जनगणना होता है, सबका नाम किसमें जाता है? एनपीआर में। अब इधर देखिएगा ज्ञानेश भाई एगो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू किए हैं, एसआईआर। क्या चालू किए हैं? एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। समझ में गया? इसमें क्या है कि जिन मतगण, जैसे बिहार से लगभग 60 लाख लोगों का अप्रोक्स नाम काटा गया, नाम जोड़ा भी गया बहुत लोग। इसमें क्या है कि चुनाव से पहले हर गांव गांव लेवल पे जाके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना है। अभी हाल फिलहाल में 18 साल के हुए हैं, वो अपना नाम जोड़वा ले। किसी का शादी ब्याह हो के इस जगह से दूसरे जगह चले गए हैं, अगला से नाम कटवा के अगला में नाम जोड़वा ले। किसी की मृत्यु हो चुकी है, बिल बावजूद उनके नाम चल रहा है, उनका नाम कट जाए। या कोई काम के सिलसिले में दिल्ली मुंबई चला गया तो यहाँ से नाम कट जाए। अब चूंकि बिहार से ज्यादातर लोग क्या करते थे, बाहर जाके काम करते, और बड़ा कम टाइम पे एसआईआर हुआ, बिहार का एसआईआर कम टाइम पे हुआ, इसलिए बिहार में ना दो चर्चा में ज्यादा आ गया। जो लोग गरीब थे, लोग नहीं आ पाए, लोग कोई तमिलनाडु, ये तो अलग बात था। तो एसआईआर अलग है, इसमें नाम जोड़े भी जाते हैं और नाम काटे भी जाते हैं। नाम जोड़े भी जाते हैं, नाम काटे भी जाते हैं। समझ में आ गया? नागरिकता में अब कोई दिक्कत? सीएए के थ्रू किसे नागरिकता नहीं मिलेगी? क्या कारण? धार्मिक प्रताड़ना। अपवाद इसका अहमदिया। अहमदिया को सबसे ज्यादा धार्मिक प्रताड़ना पाकिस्तान में मिलती है। कुछ को कहता है ठीक वेराइटी नहीं, इसको मार दो। वेराइटी वेराइटी खोज के मारता है। नहीं समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो बोले। अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन ने वीजा लगेगा। अरुणाचल प्रदेश वाले को चीन स्टेपल वीजा देता है, स्टेपल वीजा देता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। ये चाइना, अरुणाचल प्रदेश के लोग अगर चाइना जाएंगे ना, तो उनके पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट पे वीजा चिपकाना होता है ना, वीजा चिपकाना होता है, चिपका के क्या करना पड़ता है? मोहर मारना पड़ता है। वीजा चिपकाता नहीं, स्टेपल कर देता है, स्टेपलर कर देता है, और जब वापस आइएगा ना तो स्टेपल वो उखाड़ लेता है। तो आपको इस बात का प्रूफ ही नहीं रहेगा कि आप चाइना गए थे, इस बात का प्रूफ नहीं रहे। क्योंकि अगर कहीं मोहर मार दिया तो ये बात एक्सेप्ट करता है कि आप उस देश के नागरिक हैं, हमारे देश में आए थे। तो चाइना कहता है तो मेरा ही देश है, तो अपना मानता है, इसलिए स्टेपल वीजा देता है। क्या देता है? स्टेपल वीजा। कभी भारत के 150 करोड़ लोगों में तो इसके लिए कभी हम बदला लेंगे चाइना से ही, हाँ, मोह मोह हो जाता है हम लोग का चाइना की बात। चाइना समझ जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती किया, इतना घटिया दुश्मन सेलेक्ट किया, ये बर्बाद हो गया। छोटका दुश्मन सेलेक्ट, पंगा। छोटे दुश्मन से खराबी क्या होता है? आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप उलझ जाते हैं। बड़े दुश्मन से फायदा क्या होता है? आप आगे बढ़ जाते। आज आपका दुश्मन अगर अंबानी से हो, आप उसको ही नहीं सोचिएगा कि अगर हम टायर पंचर, गाड़ी लगाए दे, आज हम टायर पंचर पे ईंटा चला दे, सब नहीं सोचिएगा। आप सोचिएगा कि हमको बिजनेस करना है, ये बड़ा जगह एक अपना लाएंगे, मरू। नहीं समझ आ गया? कोई जियो लाया तो आप क्या लाइए? मारो। नहीं समझ आ गया? जियो मरो साथ चलेगा। कौन सी का सिम है? जियो। आपका सिम कौन सी का? तो मारो। नहीं स्टेपल वीजा समझ में आ रहा है? वीजा को क्या करता है? चिपका के नहीं बल्कि स्टेपलर कर देता है, आने के टाइम नोच लेता है, फाड़ लेता है, स्टेपलर वीजा। भारत सरकार युद्ध से पीछे क्यों हट रही है? आम पब्लिक को सरकार से बहुत सारी चीजें फ्री में चाहिए, समझा गया? तो युद्ध के लिए जो बजट चाहिए गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं। आम पब्लिक को बहुत चाहिए। 70,000 करोड़ रुपया जब गवर्नमेंट बांट रही है, 70,000 करोड़ रुपया जब बांटी गवर्नमेंट ने, तो जाके यहाँ पे आता है किसानों के 500-500 महीने का, कितना? 500 रुपये। बट उसको क्या है, 2 महीने पे एक के बार देता है उसको 2,000, 3 महीने पे एक ही बार शायद मिलता है कुछ, 6 महीने पे
हाँ 4 महीने पे एक ही बार मिलता है 2,000, हाँ 2,000 करके साल में 3 बार मिलता है, हर 4-4 महीने पे। तो गवर्नमेंट जो है ना, जो पैसा युद्ध के लिए रिजर्व होना चाहिए तो उसके लिए वो बहुत सारी चीजों को इसमें क्या हुआ है, डाइल्यूट किया। तो इतनी ज्यादा योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं, एक्स्ट्रा फंड है, वो है ही नहीं है। समझा गया। नेवी कह रही है हमको एक और पानी वाला वो एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो कहा क्या होगा, अब ये 2 गो दिए हैं ना, तो कहा कि हमारा इतना बड़ा है कि जब ये ओवरऑलिंग सर्विसिंग में जाता है 6 महीना रह जाता है। तो दुश्मन को युद्ध करना होगा तो उसी समय करेगा जब ये ओवरऑलिंग में जाएगा, 6 महीना यही रह जाएगा। एगो लेके हम कहाँ कहाँ घूमेंगे भाई, दियो बिगड़ गया उसी समय तो गया काम से। तो हमको पास एगो रहना चाहिए कि एगो अगर ओवरऑलिंग में गया है तो 2 गो। तो सरकार अभी 8 साल से सोच रही है, हाँ पैसा इतना लगेगा, खर्चा है। अच्छा इनवा 4 गो बना लिया और 4 गो और बना रहा है। चाइना के पास अभी 3 गो हो गए सब, बना लिया, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा है। हमारे पास क्या है कि पैसे की थोड़ी कमी है, तो बचल कुचल है, हम लोग योजनाओं में खर्च। और ऐसा आप गवर्नमेंट को दोषी बोलिएगा, ये भी गलत बात है। आप क्या खोज रहे हैं ये भी तो आपको लगता है कि अगर कोई ये योजनाओं को बंद करेगा तो पब्लिक उसको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी पब्लिक। पब्लिक उनका व्यवस्था कर देगी कि चोर है, ये है, वो है, सब योजना बंद कर दिया। कहाँ से चाहिए आपको? हाँ आगे बढ़े। ये एनआरसी में किसी को एनपीआर तो जनगणना का रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना है ये तो। एनपीआर स्टार्ट हो गया है जनगणना। जनगणना का सैंपल स्टार्ट हो गया है। सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उस पर अध्ययन होगा। उसके बाद से अप्रोक्स ये बजट प्रस्तुत हो जाएगा। तो बजट में उसके लिए बजट अलग से अलॉट हो जाएगा। और 1 अप्रैल से हम लोग का आई थिंक कि जनगणना का वाला काम अप्रैल मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी में बजट आएगा, के लिए बजट एलोकेट हो जाएगा, कितना बजट खर्च होगा। सर ये ज्ञानेश भाई कौन है? चुनाव आयोग के अध्यक्ष हम लोग के ज्ञानेश कुमार। उन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकता है जब तक रिटायर भी हो जाएंगे तब भी। भारत का सबसे सुरक्षित आदमी है, एकमात्र इंसान ज्ञानेश भाई है जिसके ऊपर रिटायर भी हो जाएगा तो आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते, कोई राज्य अरेस्ट नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग में उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा दिया जा रहा है। तो अभियो नहीं बुझा रहा है तो हम क्या करेंगे? नहीं समझ में आया? के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। पूरे भारत का सबसे सुरक्षित आदमी कौन है? ज्ञानेश भाई। ज्ञानेश भाई से सुरक्षित कोई नहीं है। एफआईआर हो गया ज्ञानेश भाई पे? तो एफआईआर नहीं हो। इतना सुरक्षा तो मोदी जी को नहीं, वही तो हमको लगता है। राष्ट्रपति को इतना सुरक्षा नहीं है जितना ज्ञानेश भाई को है। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है, लेकिन ज्ञानेश भाई पे एफआईआर, पुलिस केस नहीं हो सकता, अरेस्टिंग। क्या कांड कर रहा है जो इसको इतना सुरक्षा दिया जा रहा है भाई? आगे बढ़े। डोगेश भाई का कुत्ता सबको डोगेश भाई बोलते हैं, बंदर को मंकेश भाई, और सबसे सुरक्षित है अपने ज्ञानेश भाई। भारत में 3 आदमी को कोई नहीं रोक सकता है, योगेश भाई, मंकेश भाई, ज्ञानेश भाई। तीनों भाई को कोई नहीं रोक सकता। किसका? क्रिस का गाना है कौन सा? ए एनपीआर समझ में आ गया? एनआरसी समझ में आ रहा है? तो मोबाइले ज्यादा चलाते हो? हाँ अब हम लोग को देखना है भाग 3। भाग 2 समझ में आ गया? जनगणना वाला किस में आता है? एनपीआर। और एनआरसी क्या है पढ़ा दिए? पीआर लिख दीजिए, एनआरसी। और सीए पढ़ा दिया? सीए पढ़ा दिए ना? आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं मूल अधिकार। क्या देखते हैं? मूल अधिकार। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाग 3, 4, 5। 3 चैप्टर जिनका छूटा उनको पॉलिटी पढ़ने कोई फायदा ही नहीं है। भाग 3, 4, 5 ये छूटा, आपका पॉलिटी पूरा छूट गया। अब इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे।